वो पीछे उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे में वो डरते हैं क्योंकि उनको महिला वोट बैंक दिखता है। हमको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब हम लोग कहते कहते थक रहे हैं और जो लॉ बनने का प्रोसेस है, लॉ बनने का प्रोसेस विधानसभा और लोकसभा से हो करके जाता है। जज कहते हैं कि कानून बना है तो हम क्या करें, पुलिस कहती है कानून है तो हम क्या करें, तो हम कहते हैं ठीक है कानून फिर अब हम ठीक करने आ रहे हैं, आप ठीक करो तो करो, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। और वोट बैंक जिन जाति का वोट होता है, धर्म का वोट होता है, आप देख ही रहे हैं जिस जाति का वोट परसेंट 5-10% होता है वो भी अपनी धमक दिखाता है। और हमारी मजबूरी ये है कि हम 50% वोट बैंक बैठे हैं और दूसरों से मांग रहे हैं। 50% का तो खुला वोट बैंक है। और आपको बता दूं हमारी जो माँ और बहन है वो हमारे एक परिवार की है। सरकार का जो भी मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो आपकी मदर और सिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। और मेरी बात ना मानते हो तो 498A का मुकदमा देखिएगा, बनाम सरकार है, बनाम लड़की नहीं है, बनाम सरकार होता है। वो कहते हैं माँ बहन बेटी बेचारे, नहीं, वो आपकी बीवी के पीछे आए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के पीछे आ रहे हैं। वो इसीलिए एडल्ट्री की छूट दी उन्होंने कि तुम पति छोड़ो और तुम्हारे साथ है। भैया भैया कर रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। किसने मांगा था एडल्ट्री का लॉ? कितने धरना प्रदर्शन हुए? चलो एक पार्टी ने बना दिया, बाकी पार्टी क्या कर रही थी? किसी ने विरोध किया? रोज मर रहे हैं, कोई ड्रम में पैक हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तब इससे पहले हम लोग ये चीज काफी देख चुके हैं। अब वक्त आया है या तो अब भगीरथ की तरह खुद गंगा उतारने के लिए उतरिए। और जो नेता है वो भी जमीन से उठ के आया है, कुछ 2-4 राजघरानों को छोड़ दो, सब जमीन से उठ के आए हैं। वो आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते? और मर्द नाम की पॉलिटिकल पार्टी, इसका पूरा नाम है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, जानबूझ के रखा गया था मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। मेरा हक कहाँ है? मेरा हक कहाँ है? मेरा अधिकार कहाँ है? तो इसीलिए इसका नाम जानबूझ के मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, शॉर्ट में देखेंगे मर्द पार्टी। जैसे ही मर्द पार्टी का नाम आता है आधे लोग तो पहले ही सटक जाते हैं, यार ये तो अलग ही धारा है। और मैं लोगों का आह्वान करता हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि आप अपने एरिया में मजबूत होइए और लड़िए। क्यों? आप ये सोचते हैं कि हम विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे 20-30 लाख रुपए खर्च होगा, सोचते हैं सांसदी का इलेक्शन लड़ेंगे करोड़ खर्च होगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। 50,000 खर्च कर सकते हैं, 50,000 खर्च कर सकते हैं, लड़ जाइए। और आपको हम बता दें हम 2019 से लड़ रहे हैं। पहला चुनाव मैंने लखनऊ से लड़ा, हमारे आशुतोष पांडे जी ने बनारस से लड़ा मोदी जी के टाइम पे। अब तक हम 15 इलेक्शन लड़ चुके हैं। और हमारे यहाँ सोनू राय जी आपको जोश में दिख रहे हैं, गोरखपुर से। अमोक नगरारे कहीं पर हैं, अमोक नगरारे जी महाराष्ट्र से। और कुल मिला के हम आपको बताएं 6 MP के इलेक्शन और 9 विधानसभा MLA के इलेक्शन लड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है सिंगल पर्चा है, और एक ही पर्चा है, एक भी खारिज नहीं है। अंदाजा लगाइएगा, जब पार्टियों को डर लगता है कि मेरा पर्चा ना खारिज हो जाए तो 4 सेट दाखिल करते हैं। ये मर्द पार्टी है, एक ही पर्चा दाखिल करती है, एक ही सेट में दाखिल करती, और 15 सेट में आज तक एक भी खारिज नहीं है। और इसीलिए बोलता हूँ डर छोड़ दीजिए। अगर आपने लड़ने का मन बनाया है, अमोक नगरारे जी महाराष्ट्र से, नागपुर से लड़े थे और अभी हमारे अगली तैयारी में है। और आने वाले यूपी के इलेक्शन में हम 27 सीटों से कम लड़ेंगे। इसलिए नहीं कि हमको जीतना है। जब सारे लोग बेटी बेटी कर रहे होंगे तो एक बेटा भी उसमें दिखाई देना चाहिए कि आधी आबादी हम भी हैं। और ठीक है, तो मर्द बनिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मर्द बनिए,
आदमी बन करके आम आदमी की तरह चूस लेंगे ये। जिस दिन परिवार में आप मर्द बनेंगे, मर्द वाली बोली होनी चाहिए, हम औरत के खिलाफ नहीं है। पहली बात, हम औरत के खिलाफ नहीं है, हम औरत के सम्मान में सर भी झुकाएंगे, लेकिन इतना नहीं कि हमारे सिर की पगड़ी उसके पैर में दिखाई देगी। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे सिर की पगड़ी से खेला जा रहा है। आदमियों को सुनेंगे कब, जब जमानत लेके आओगे तब। तो ये जो लीगल तरीका है, हम लीगल लड़ते लड़ते काफ़ी देख चुके, कोर्टों का हम माहौल देख चुके। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसको मत देखिए। आप लोग परमिशन लेने जाते हो, परमिशन नहीं देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे होता है। आप पुलिस को सूचना दोगे जब आप इलेक्शन लड़ोगे, 2 गार्ड आपको अलग से मिलेंगे। 10,000 रुपये का फॉर्म होता है। मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसलिए ताकि हिचक निकलनी चाहिए आपके अंदर की। 10,000 रुपये लगते हैं नॉमिनेशन फीस के रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और 2 सिक्योरिटी गार्ड आपको मिल गए, सारे टोल टैक्स फ्री। अब इसके बाद 10,000 में और कुछ चाहिए आपको? इसके बाद जब आप सांसदी लड़ते हो, वहाँ 25,000 लगता है, ठीक है ना? 2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी है। लाइफ टाइम आपके नाम के पीछे लगेगा पूर्व सांसद प्रत्याशी। ये कोई ले लेगा क्या? बात समझिएगा। आपकी एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट दूसरा होगा अब, क्योंकि अब आप सांसद प्रत्याशी रह चुके, आपके ऊपर एक एक्ट लागू हो जाता है, जनप्रतिनिधि एक्ट। आपकी एप्लीकेशन जहाँ जो आप गिड़गिड़ा रहे थे ना थाने में, अब आप खुद लिखोगे कि इनकी सुनवाई करो। और कुछ चाहिए? विधायक नहीं बनना। और अगर ठीक से लड़ गए, हमारे यहाँ धनंजय जी इस समय नहीं है, पहले ही चुनाव में 7,000 वोट हैं उनके, 6,900 कुछ। पहले इलेक्शन में 6,900 वोट उस नेता से पूछिए जो 2,000 वोट से हारा हो। अपनी प्रेजेंस दिखाइए, मांग मांग के थक जाएंगे, कोई देने वाला नहीं, कोई कहेगा कल आओ, कोई कहेगा परसों आओ। और जब मैदान में खड़े हो जाओगे तो सारे बेटी वाले एक तरफ और सारे जीजा फूफा पार्टी एक तरफ। बात समझे ना? अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपने तरीके से लड़ेंगे तो पहचाने जाएंगे। मांगने वालों को कोई नहीं पहचानता, जो लड़ता है वो जाना जाएगा। हमको अभी पैदा हुए 6 साल हुआ है, और 15 इलेक्शन में खड़ा हूँ, और आगे चल के और बोलूंगा, और सबको उनको बोलूंगा जो लड़ने पे आ जाओ कि इससे ज्यादा आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन ये जो खर्च होगा ये आपको जिंदगी भर मौका देगा और हर समय आपके काम आएगा। इसलिए बोलता हूँ, मर्द पार्टी, मर्द बनो और अच्छे से लड़ाई करो। बिल्कुल एकदम ठीक है।